हेलो ऑल दी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। काफ़ी बार हमने इससे पहले भी दोहराया हुआ है कि दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करियर कंपास इज़ वेरी मच लाइक अ काइंड ऑफ रॉ। मतलब जो कुछ भी मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, जो कुछ भी हमारे यहाँ पे कल्चर है, जो कुछ भी हमने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करा हुआ है, वो सारी चीज़ें हम ब्लंटली शेयर करने की ट्राई करते हैं। इससे एक स्टूडेंट्स को भी रियलिटी चेक मिलता है। आई नो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है वगैरह वगैरह, बट वी आर बीइंग in this industry since last 8 years and I have seen the students making so many mistakes. Let's start with the video. वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है दैट अगर आप कुछ सर्टेन माइंडसेट के साथ में ACCA में एंटर हो रहे हो तो गलत है। You should not do ACCA. You should not do any professional course, frankly speaking. The first issue with the students when they enter the ACCA is that जब कभी भी वो आते हैं ना तो नक्की उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट्स देखी थी और ACCA की यूजुअली एडवर्टीजमेंट्स में एक ही बात कन्वे होती है और वो है ACCA ईजी है। सो अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि चलो जो कुछ भी एडवर्टीजमेंट्स आ रही है वो तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आप ये प्रोफेशनल कोर्स इसीलिए कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो इजी है, देन यू आर रॉन्ग। देन यू शुड नॉट डू एनी प्रोफेशनल कोर्स, देन यू शुड नॉट डू एनी कोर्स। एक्चुअली करो BCom BBA MBA खत्म, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग ऑल दीज प्रोफेशनल कोर्सेज आर एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिंपल फंडा है, अगर आपने ये एग्जाम्स क्रैक करी तो आपको डिग्री मिलेगी, क्रैक नहीं करी वेरी सॉरी कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई प्लीज़ डे वन से माइंडसेट को बदलिए और ऐसा ही रखिए कि ACCA इज़ एज टफ एज इंडियन CA, ACCA इज़ एज टफ एज UPSC GPSC, ACCA इज़ एज टफ एज एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है यार, CA के अंदर शायद से लोग 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कर रहे होंगे, ACCA में लोगों को 8 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है। आजकल की जनरेशन्स के लिए 8 घंटा मेहनत भी मैं तो मानता हूँ हार्ड वर्क ही है। ओके, बिकॉज वी आर सीइंग द स्टूडेंट्स की वो लोग बोलते हैं कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, जब हम उनको उनका शेड्यूल पूछते हैं ना तो पता चलता है कि ये बंदा तो सिर्फ 6 घंटा ही मेहनत कर रहा है और बोल रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से 6 आवर्स का वर्किंग, 6 आवर्स का स्टडी इज़ नॉट एट ऑल हार्ड वर्क। बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स दिन के 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो डू द 8 आवर्स बेयर मिनिमम। वो नॉर्मल होना चाहिए। 8 आवर्स वर्क, 8 आवर्स स्टडी शुड बी नॉर्मल। बट खैर छोड़िए बात को। दैट वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक, दैट वॉज माई फर्स्ट माइंडसेट जो मैंने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व करा हुआ है। सेकंड माइंडसेट जो स्टूडेंट्स के साथ में अक्सर रहता है और वो होता है एग्जाम्शंस लेने की एक, क्या बोले, कैसे भी करके बस एग्जाम्शन दिला देते हैं सर, कैसे भी करके। यस, फिर कोई हाई फाई कॉलेज के अंदर BCom ऑनर्स BBA ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन क्यों ना लेना पड़े, वहाँ पे लाखों रुपए खर्च क्यों ना करना पड़े, जस्ट सो दैट कि वी कैन गेट एन एग्जाम्शंस। नाउ वो आपका अलग डिसीजन है कौन सी कॉलेज में जाना, BCom BBA क्या करना, दैट्स योर डिसीजन। बट ये बिल्कुल ही गलत माइंडसेट के साथ में बच्चा एनरोल हो रहा है। दैट पर्सन इज एनरोलिंग जस्ट बिकॉज दैट इज गेटिंग अ 6 पेपर 7 पेपर 9 पेपर एग्जाम्शन। भैया आपको जो एग्जाम्शंस मिल रहे हैं ना, यस, वो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ACCA में भी 3 लेवल्स हैं, नॉलेज लेवल, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल। यूजुअली आपको एग्जाम्शंस किधर मिल रहे हैं, नॉलेज एंड स्किल लेवल के एग्जाम्शन मिल रहा है। जो ACCA का टफेस्ट लेवल है, प्रोफेशनल लेवल, वहाँ पे थोड़ी ना एग्जाम्शन मिला है, वो तो देना ही देना है। तो सोचो, इजी चीज़ एग्जाम्प्ट करवा के क्या ही मिल रहा है आपको। अग्री, चलो अगर प्रोफेशनल लेवल में कोई एग्जाम्शन दिला रहा है ना तो मैं मुँह मांगी कीमत दूंगा, मैं मुँह मांगे पैसे दूंगा, चलो ओके। ये तो क्या होता है, स्टूडेंट के मन में एक वो होता है कि चलो मैंने एग्जाम्शन ले लिया, मैं सोसाइटी को बोल दूंगा कि मेरे 6 पेपर्स कंप्लीटेड है, मेरे 8 पेपर्स कंप्लीटेड है। अंदर ही अंदर में एक प्रोग्रेस फील होता है कि देखो 13 पेपर में से 8 पेपर मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अब नाउ दैट्स अ साइकोलॉजी, बट यही साइकोलॉजी आपके करियर को ख़त्म करने वाली है, आपके ACCA जर्नी को बहुत ही ख़राब तरीके से बिगाड़ने वाली है। सो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट एग्जाम्शन ट्रैप। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारी कॉलेजेस उनके BCom BBA प्रोग्राम में आपको इसीलिए फोर्स कर रही है कि हमारे यहाँ पे एडमिशन लो, हमारे BCom प्रोग्राम में एडमिशन लो, बिकॉज हम आपको 9 पेपर एग्जाम्शन दिला रहे हैं। एंड दैट्स अ लॉलीपॉप, इट्स योर चॉइस, बट मेरा काम था बताना। थर्ड इज़ दैट ACCA में जब कोई एनरोल होता है तो आई डोंट नो वाई द स्टूडेंट्स आर नॉट मैच्योर इनफ, वाई द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर इनफ
दैट वो काफ़ी सारी बार डेमो लेक्चर्स देखते ही नहीं है. They do not even take a feedback, they do not even take a demo classes, they do not even see कि इस इंस्टीट्यूट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स रिव्यूज़ वगैरह क्या है. एंड they don't know the priorities. हमारा बहुत ही सिंपल फंडा है. वी ऑलवेज रिकमेंड द स्टूडेंट्स की योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द डेमो लेक्चर्स, द ट्यूटर्स, द टीचिंग क्वालिटी. बिकॉज अगर कोई चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी ना, तो वो एक बार समझा हुआ चीज़ आपको लाइफ टाइम साथ में रहेगा. अंडरस्टैंडिंग्स, ये बहुत ही हाई लेवल का नॉलेज है, हाई लेवल का डिस्कशन हो रहा है. जो स्टूडेंट्स इसमें समझ सकते हैं वो समझेंगे, बाकी अदरवाइज बंद करके निकल जाएंगे. मेरे हिसाब से इन द एजुकेशन इंडस्ट्री ट्यूटर क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी इज़ द मोस्ट प्रायोरिटाइज थिंग टू मेक योर डिसीजन. सेकेंड इज़ द क्वेरी. आई अंडरस्टैंड, बट एक बात अगेन समझनी पड़ेगी कि यू कांट एक्सपेक्ट कि एक ही बंदा 10,000 स्टूडेंट्स की या 5,000 स्टूडेंट्स की, इवन 500 जनों की क्वेरी सॉल्व करे. ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव अ टीम ऑफ पीपल वेयर वी कमिट कि हम आपकी 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे. मतलब कहने का तात्पर्य इतना है कि सुबह आपने अगर कोई क्वेरी डाली होगी तो शाम को 7-8 बजे तक आपकी क्वेरी रिजॉल्व करके ही हम घर जाएंगे. So that kind of team must be there to resolve your queries, and frankly speaking we can commit because हम इतने समय से 10 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर क्विक क्वेरी रिजोल्यूशन लाते हैं, तब जाके स्टूडेंट को छाती ठोक के बोल पाते हैं. सो ये बस एक ही दो ही चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे यू शुड एक्चुअली मेक अ डिसीजन. बाकी सारी चीज़ें तो बकवास है. प्लेसमेंट्स वगैरह भी है, बट सर देखिए, प्लेसमेंट आपको चाहिए आज से 3 साल के बाद. ओके, अभी के लिए तो आपको कोई भी कुछ भी कमिट कर लेगा. 3 साल के बाद सपोज आपको अच्छा प्लेसमेंट सर्विस नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर पाओगे. और प्लेसमेंट तो बात की बात है ना. प्लेसमेंट तो आपको तब दिलाना है ना जब आप ACCA बन जाओ. और आपके ACCA बनने में किसका हाथ है पता है? टीचर्स का, अच्छे टीचर्स का. तो पहले भैया अच्छे टीचर तो ढूंढो, फिर प्लेसमेंट का सोचना आज से 3 साल के बाद जो करना है. और अच्छे कैपेबल क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स का वैसे भी कोई कमी नहीं है. मेरे लिए तो कभी भी, मैं अपने किसी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स के बेस पे डराता ही नहीं हूँ. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यार कोई और जगह पे प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ पे मिलेगा. यार प्लेसमेंट का छोड़ना, तो खुद पहले अभी ACCA बनने का सोच. Set your priorities accordingly. Yes, that is my opinion. आपका opinion may be different. You can put up in a comment box whatever you think about it, but you should respect the opinions. Then the next issues with the students or the wrong mindset with the students is that कि they don't want to learn English. मैं कोई हाई-फाई इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि यार तुम ACCA के एग्ज़ाम आसानी से लिख सकते होने चाहिए. आप खुद से कोई पैराग्राफ लिख सकते होने चाहिए. अपने मन में जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस कर सकते होने चाहिए. सर चलिए इंग्लिश के क्लासेस ज्वाइन कर लेते. अक्सर स्टूडेंट्स, माँ बाप यही करेंगे, इंग्लिश के क्लासेस ज्वाइन करवा लेंगे. डू यू रियली थिंक कि कोई इंग्लिश के कोचिंग क्लास करके इंग्लिश सीख रहा होगा? नो वन, नेवर, नोबडी. सर इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज क्लासेस वीडियोस देख के नहीं सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस से सीखी जाती है. सिंपल प्रैक्टिस दैट वी रिकमेंड इज दैट राइट ए स्मॉल एसे ऑन समथिंग. राइट ए स्मॉल एसे ऑन समथिंग. आपको जिस भी चीज़ का शौक क्यों ना हो, आपको मूवीज़ का शौक है, चलिए लिखिए एक ऐसे अमिताभ बच्चन के ऊपर लिखिए. समथिंग दिस कैन बी डन. सेकेंड, रीडिंग. I don't know how many students would be interested to read something for a long period of time. 1 घंटा 2 घंटा किसी से पढ़ा जाएगा नहीं जाएगा, I don't know. This is a youth. So and the third जो मुझे बहुत ही पसंद है और वो टेक्निक है लिसनिंग. मैं क्या करता था, मेरे को मूवीज़ वगैरह का बहुत शौक था, तो मैं मूवीज़ देखा करता था इंग्लिश में, जानबूझ के इंग्लिश में. ओके, और इंग्लिश में मूवी चालू करके नीचे सबटाइटल चालू कर देता था. फॉर योर नॉलेज पर्पज, आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम एन इंग्लिश लैंग्वेज बैकग्राउंड. आई एम अ वेरी लोकल गुजराती लैंग्वेज बैकग्राउंड स्टूडेंट. मेरा भी कोई फ्लुएंसी तब भी नहीं था, आज भी मैं कोई हाई-फाई इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, बिकॉज बैकग्राउंड भी नहीं है. एज वेल एज द स्टूडेंट्स ऑल्सो वॉन्ट्स कि सर आप हमको हमारी लोकल या तो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाइए ताकि हम इजीली कॉन्सेप्ट समझ पाए. ओके, कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में कॉन्सेप्ट समझाना. जितना रॉ फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट समझाते हैं उतना सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाता है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग हाई-फाई इंग्लिश है, बट इतना मोर देन सफिशिएंट कि कहीं पे भी बेसिक इंग्लिश बोल पाए और लिख पाए.
ACCA भी बेसिक इंग्लिश ही मांगता है, बट मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं दे कांट इवन राइट वन सेंटेंस इन अ प्रॉपर इंग्लिश मैनर। एक सेंटेंस भी नहीं लिखा जा सकता है तो ACCA एग्ज़ाम कैसे पास करोगे? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि स्टार्ट एक्सरसाइजिंग ऑन द इंग्लिश। एक्सरसाइज और आपका वो डेडिकेशन ही है एट दी एंड। तो नाउ मैं जब मूवीज़ वगैरह देखता था ना तो वो एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाता था, नीचे सबटाइटल के साथ में मैं इंग्लिश पढ़ता भी रहता था, क्या बोल रहे हैं समझ भी लेता था क्योंकि मूवी बीच बैकग्राउंड में चल रही है। सो उस हिसाब से मेरा इंग्लिश डेवलप हो गया। तो यू डिसाइड विच वे यू वांट टू डेवलप योर इंग्लिश, बट दैट्स दीज आर द सर्टेन थिंग्स वेर यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन। गलत माइंडसेट के साथ में, गलत हैबिट्स के साथ में, गलत तरीके से ACCA जर्नी को परस्यू करने का सोच रहे हो, सॉरी यू वॉन्ट पास। एज ऑलवेज आई विल बी वेरी मच ब्लंट, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इन सब चीज़ों के कारण ही दे लैक, दे डू नॉट पास, they have lot of the issues with their journey. सो उनको लगता है कि कोई ट्यूशन प्रोवाइडर का फॉल्ट है, ACCA इंस्टीट्यूट का फॉल्ट है, या तो XYZ टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे उनका फॉल्ट है, उसके पास समय नहीं है। नो, किसी का फॉल्ट नहीं है। उन्होंने डे वन से ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा था। मे बी उनको ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट अब आपने तो ये वीडियो देख लिया है ना, तो प्लीज़ उनके साथ में शेयर करिए जिनके लिए ये वीडियो काम का है, कहीं वो ऐसी गलती ना करें। ऑल दोज ACCA एस्पिरेंट्स की जो ACCA करना चाहते हैं, इतनी सी चीज़ का ख्याल रखिएगा। हियर वी आर डन विद दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी तरीके की क्वेरी है तो फील फ्री टू पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स, या तो फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, यू कैन रीच आउट टू अवर टीम एट द गिवन व्हाट्सएप नंबर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।